यूट्यूब चैनल ईसीसी करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैक द्वारा मैट्रिक का जो मॉडल क्वेश्चन है जारी कर दिया गया है, तो आज मैथ का भी जारी किया गया है। मैथ आपको दो तरह से परीक्षा होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव होगा। दोनों के लिए 1.5 घंटा का समय होगा और एक ही शिफ्ट में दोनों परीक्षा होंगे और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो 140 को जब हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या से, तो आपका हो जाएगा फिर 5 से टूटेगा ही, तो इस तरह से आपका 2 2 5 7 2 2 5 7 जो है आपका ये हो जाएगा 2 2 5 7 सी हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर है एक धनात्मक संख्या आपका है संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? तो इसको हम इसको जांच करके देख सकते हैं कि सम संख्या होगा, विषम होगा या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर हम धनात्मक संख्या को जो जांच किए हैं, तो यहाँ पर पहले हम सम संख्या q का मान यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो हल आता है विषम आता है 17 29। फिर हम विषम जब यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ भी विषम आपको आया है। अगर हम इसका 0 भी देते हैं तो भी ऐसे विषम ही आएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम। तीसरा में है आपका कि 5 + 2 3 किस प्रकार की संख्या है? तो यह सीधा सा अपरिमेय संख्या दिख रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा में है दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए और बी है। रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक आपको q तथा r है, मतलब ये दोनों से अलग है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? तो इस तरह से पूर्णांक जो होता है आपको क्या है, यहाँ पर भाज्य या भाजक होता है। तो भाज्य बराबर भाजक और बाद भागफल होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपका ऐसे बी सही हो जाएगा। पांचवा में है कि किसी बहुपद के शून्यकों का योग आपको कितना दिया है? शून्यकों का योग आपका 3 है और इसका जो गुणनफल है -2 है। तो बहुपद क्या होगा? तो इसको हम इस तरह से हल करके इसको निकाल सकते हैं, जैसे का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। तो इसका सूत्र होता है बहुपद बराबर x² - a प्लस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से आपको इसका बहुपद आ जाता है x² - 3x - 2। इसका जो होगा सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 6 में है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफीय आकृति में बहुपद का शून्यक संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है कि इसको बहुत आसान है कि एक अक्ष में जहाँ देखना है कि कितने बार क्रॉस किया है जो लाइन, तो एक बार यहाँ किया है, एक बार ऐसे यहाँ किया है, एक बार यहाँ, मतलब कुल मिलाकर 3 बार किया है, इसलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां में, इसको क्या करना है कि बहुपद 4u + 8u का शून्यक होगा, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इसका शून्यक निकाला गया है, कॉमन ले लिया गया है। कॉमन लेने के बाद आपका 2 गुणनखंड हो जाता है यहाँ पर, तो दोनों गुणनखंड का शून्यक निकाला गया। यहाँ पर इसका -2 आ जाता है, फिर यहाँ पर आपको एक 0 आ जाता है, मतलब 2 शून्यक है, -2 और 0। तो इस तरह से इसका -0 और -2 था, तो इसका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब यहाँ पर है 8वां में कि रैखिक समीकरण युग्म ए और ए यदि आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में हो तो सही कथन चुने। तो जब ये तीनों बराबर की स्थिति में होता है तो उसका जो कथन होगा वो आपको अनेक हल होंगे। फिर अगला है समीकरण
6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 के द्वारा निरूपित होगा। तो इसको हल करके देखना होगा कि आखिर क्या होगा इसका। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से इसका से हल किया गया दोनों समीकरण का। तो यहाँ पर आपको इस स्थिति में आता है। तो ये जो इस तरह से जो आता है वो आपको समांतर के अंतर्गत आता है। तो समांतर के अंतर्गत देखते हैं यहाँ पर कि समांतर जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर जैसे यही है हमारा, ये स्थिति में है। तो आपका यहाँ पर समांतर है, इसका कोई हल भी नहीं होता है क्योंकि वो तो क्रॉस करता ही नहीं है। तो ये नवा का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको समांतर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर 10वां में, क्वेश्चन 10 में है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसका क्या होगा। तो इस तरह से इसको हल किया गया दोनों समीकरण को। इसका मान 4 और फिर हम समीकरण 1 में जब रखे हैं तो फिर आपका y का मान 2 आ गया है। 4 और 2 आता है 4 और 2। देखिए पहले x का मान y का होता है तो आपका ये डी सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात आपको जांच करना पड़ेगा। इसे सभी ऑप्शन को हम जांच करते हैं कि कौन सा द्विघात है। यह पहला ऑप्शन को, तो द्विघात का मतलब होता है जिसका अधिकतम पावर चर संख्या का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं आया। फिर इसको भी जांच किए तो यहाँ पर भी आपको नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर सी को जांच किया गया तो यहाँ पर आपको x का अधिकतम मान 2 आ गया है, इसलिए इसका सी ही ऑप्शन होगा। और द्विघात आपका ये सी इसका सही हो जाएगा। अब अगला है 12 में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगा। तो मूल भी जांच किया जाता है। तो मूल इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल की प्रकृति की जांच की गई है। इसका ए और डी, बी है, सी है। तो डी का जब इसका निकाला गया विविध कर तो इसका 5 आता है। मतलब वो जो डी से है, मतलब 0 से जो है डी क्या है आपको बड़ा है, तो इसलिए वास्तविक और असमान मूल होगा। ये सही हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। 13 में आपका है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इस तरह से जो वास्तविक मूल जो होते हैं, जो भिन्न होते हैं, असमान होते हैं, 12 क्वेश्चन को ही दोहराया गया है। तो इसमें भी आपका जो है कि 0 से बड़ा होना चाहिए डी का मान, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को बड़ा होना चाहिए। तो ये तो छोटा है, ये आपका है से बी में आपको बराबर है, तो बड़ा में आपका ये हो जाएगा सी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 14 में है आपको विविधकर निकालना है। किसका। 14 में आपका है से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविधकर निकालना है। तो चलिए विविधकर इसका, तो 14 का विविधकर आपका होगा, ए का बी का मान 80 का दिया हुआ है। डी का मान जब हल करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और यहाँ पर जब इसको हल करने पर -11 होता है। इसका जो हो जाएगा 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा -11। अब उसी तरह से आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से कौन सा होगा। तो nवां पद का जो सूत्र होता है आपको ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 में है, 16 में क्या है कि AP 1074 का 30वां पद होगा। तो 30वां पद इसको निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकला है ये। तो इस 16 का देखिए AP का 30वां पद है, तो ए का मान है, डी का मान है निकालने पर, और एन का मान 30 है। तो ये 30 बराबर आपको निकाला गया तो -77 आया। तो -77 जो है इसका, तो इसका जो हो जाएगा
-77 16वां का आपका -77 ए वाला है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा इसका। AP आपका 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, मतलब an का मान 78 दिया हुआ है, बाकी ए और डी यहाँ इससे निकल जाएगा। तो इसको हल करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हल किया गया है। ए का मान 3 हो गया, डी का मान और an का मान है। इसको हल करने पर आपको n का मान आपको 16 आ जाता है, अर्थात इसका जो n का वैल्यू होगा 16वां पद होगा। 16वां पद मैंने 17 का जो 16वां पद आपको ये वाला 20 सही हो जाएगा। उसके बाद 18 में है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती इस 4 ऑप्शन में यहाँ पर है बी, अर्थात इसका भी 20 सही होगा। अब यहाँ पर अगला देखते हैं 19वां कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो किसी भी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा के क्षेत्रफल जो होता है उसका भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 के 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 9 9 81 हो जाएगा। तो 16 81 किस में है, तो इसमें आपको डी ऑप्शन है, इसमें डी में आपको सही हो जाएगा। अगला आपका है 20 में, तो 20 में आपका है यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, इसका भुजा दिया हुआ है यहाँ AC और BC। तो जांच करना है कि क्या इसका कोण होगा। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं सेट करके, तो उसके आधार पर ऐसे इसका कोण का निर्धारण हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है 12 है, इसको कर्ण ले लिया गया है और यहाँ पर दोनों भुजा का वर्ग का योग कर दिया गया है, तो दोनों 44 आ गया। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज समकोण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 90 डिग्री। अब यहाँ पर है 21 में है कि मूल बिंदु से P 3 और 4 की दूरी है, तो मूल बिंदु 0 होता है। तो इस तरह से मूल बिंदु में आप ऐसा दूरी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए मूल बिंदु पर है इसलिए इसका एक बिंदु 0 हो गया और एक बिंदु आपका दिया हुआ है। इस तरह से दूरी सूत्र में आप निकालेंगे तो आपका इसका 5 मात्रक आ जाएगा। आपका ऑप्शन C में है 5 मात्रक, इसका सही उत्तर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर है यहाँ पर 22वां में 22वां में है कि बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु इसको निकालेंगे, तो मध्य बिंदु इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों दूरी के हैं, दोनों दूरी का बिंदु दिया हुआ है। इसका मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, फिर यहाँ पर y का होता है y1 + y2/2। दोनों का निकालने पर आपको y का जो मान आ जाता है 3 और 6 आ जाता है। तो 3 और 6 कहाँ है देखिए, 3 और 6, तो 3 और 6 आपका C में है, इसलिए इसका C सही हो जाएगा। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, 2 sin A = sin 2A हो तो A का मान ज्ञात करें। तो ये आपका जो ये बराबर है, तो ये 0 की स्थिति में है, तो दोनों बराबर होगा, इसलिए इसका सही C हो जाएगा। 24 है, 24वां क्वेश्चन है कि cos 48 - sin 42 का मान होगा। तो इसका तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि इसका 0 होगा, लेकिन 0 कैसे आएगा देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसका जो है कि 0 मान इस तरह से आया है, इसको आपको सूत्र में इसको तोड़ दिए हैं। cos 48 को हो गया sin 90 - 42, फिर इसका sin 90 घटा थीटा के मान पर यह आ गया, जो बराबर आने पर यह दोनों कट गया, कटने पर आपका ऐसे 0 आ गया। sin A = 3/5, तो cos A का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करके निकाला सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो वही आपका है sin A = 3/5, जो P या H का मान दिया हुआ है, तो B का मान आप निकाल लेंगे। तो B का मान जब निकल जाएगा तो फिर इसके बाद आप आराम से cos का मान निकाल सकते हैं। तो cos का मान यही होगा आपका 4/5। तो चलिए इसको देखते हैं 4/5 कौन है।
बी वाला इसका सही है। फिर आगे है, अगला क्वेश्चन है 26 में धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ऊंचाई दूरी से है। देखिए इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसका मीनार के पाद बिंदु से आपको जमीन पर किसी बिंदु पर आपका दूरी 15 मीटर है और इसका उन्नयन कोण 60 है। तो इसका नियम है कि जो दिया हुआ है और जो जो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो दोनों जो दिया हुआ निकालना है P/B में, मतलब 10 का इसमें मान बैठाएंगे। 10 60 बराबर P/B होता है 10 60 का √3 और इसका P का मान 8 है, निकालना है। अर्थात इसका जो मीनार की ऊंचाई निकलेगा 15 √3 आएगा। उत्तर जो होगा 15 √3 आपका ये 20 का सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 27 में है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है और PQ का मान आपका है से 3 सेंटीमीटर। इसका तो इसके बाद है से P समकोण दिया है, कोण का मान निकालना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है सेट कर दम कुछ गड़बड़ी हुई है। चलिए अगला देखते हैं 28 में है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितने हो सकती है? तो एक वृत्त में आपको अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 29 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और PQ के इसके मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान इस तरह से निकालते हैं। और आपका त्रिज्या 5 है और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर बना हुआ कोण 90 होता है। यहाँ पर 90 है, तो ये कर्ण 12 हो गया। तो कर्ण हो गया तो कर्ण में से तो घटेगा ही स्वाभाविक सहज भुजा। तो PQ निकालना है। तो 12 स्क्वायर बराबर ये हो गया 144 और फिर 25 हो गया, घटकर √119 आता है। तो इसका जो 119 ऑप्शन है, तो 119 जो है आपका डी में है, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 30 में कि आपको TQ O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री और कोण PTO बराबर है। मतलब इसका मान निकालना है, कोण का मान। तो इस तरह से इसका निकलेगा। तो इसके अनुसार चित्र इस तरह से बनेगा। बाई बिंदु T है, स्पर्श रेखा आपको P है और यहाँ पर Q है। स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर केंद्र में आपको दिया हुई है आपको 110 डिग्री। तो एक तरह से चतुर्भुज का निर्माण करता है पूरे। तो ये कोण निकालना बहुत आसान है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से तीनों कोणों को जोड़ देंगे और घटा देंगे तो निकल जाएगा 70 डिग्री। तो 70 इसका ये वाला हो गया, बी इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर बी हो गया। अब अगला 31वां क्वेश्चन है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जाता है आर का मान 14 है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ये होता है सूत्र। इसको जो वैल्यू दिया हुआ बैठा देते हैं तो 308/3 आ जाता है इसका। तो 308/3 कौन है देखते हैं। तो इसका देखिए 308 बटा जो है 3 ये वाला आपका डी सही हो जाएगा इसका। फिर आगे 32वां में है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां कोण जो है आपको P दिया हुआ है। तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल जो होता है πr² θ/360 होता है। तो πr² थीटा का स्थान P रखना है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा डी। इसका भी सही डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33 में कि आपका दो वृत्तों की त्रिज्या आपको
19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जिसकी परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर, मतलब दोनों वृत्त के परिधि को मिलाने पर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। उस वृत्त का परिधि क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए, मतलब उसका त्रिज्या निकालना है, तो इसको इस तरह से निकालेंगे हम, तो इस तरह से। और एक बड़ा वृत्त बनता है तो इसका त्रिज्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये है। यहाँ पर बड़ा वृत्त का परिधि और दोनों वृत्त के परिधि के योग होगा। इस तरह से कॉमन निकाल दिया गया। तो इस तरह से जो आर हुआ बड़ा त्रिज्या का, बड़ा वृत्त का, वो आपको 28 सेंटीमीटर होता है। कि इसमें आपका ए वाला है सही इसका। फिर अगला क्वेश्चन है 34 में, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसको हल करना होगा। इसको हल इस तरह से हम लोग करते हैं। कमरा है आपका जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और कमरा का जो विकर्ण होता है आपका लंबाई रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसमें सारे चीज़ को हम लोग बैठा देंगे और इसका मान आ जाएगा रूट अंडर 289 का वर्गमूल आपको 17 होता है। तो सब अधिक से माने बड़े से बड़े कमरे जो की जो अथी होगी, कमरे में जो बांस रखा जाएगा आपको 17 मीटर का रखा जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया है। तो इसका 17 सेंटीमीटर 35 का ये वाला हो जाएगा 20 सही। अब उसी तरह से आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मॉडल बनाने वाले मिट्टी में ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले आकार को बदल देता है और एक गोला में बदल देता है। मतलब गोले में इस तरह से बदलता है वो, देखिए यहाँ पर शंकु आकार था जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसको गोला में बदल दिया। तो आकार बदलने से उसका आयतन समान रहता है, तो आयतन समान हो गया। गोला का आयतन बराबर ये होता है और शंकु का आयतन ये होता है। तो फिर आर का मान आपको 6 सेंटीमीटर आ गया, इसका ऑप्शन 6 होगा। तो यहाँ पर आपका जो है कि ये 6 आया था, तो 6 इसका ये सही हो जाएगा। अभी पिछला बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था टिक लगाने में। ये आपका 34वां क्वेश्चन हम बता रहे थे, तो यहाँ टिक लगाना हमको यहाँ 17 था, लेकिन टिक किस में लग गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं 35वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 35वां कैसे बनेगा। 35वां क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास आपको 10 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। यही है जो छूट गया था, तिर्यक ऊंचाई जो एक तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण के बराबर होता है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है आपको रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका एल का मान 13 आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई निकालना था तो इसका 13 है, आपका ये वाला सही हो जाएगा ए। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि ये तो हो चुका था पिछले ही बार। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 3 माध्य बराबर बहुलक -2 माध्य, 3 माध्य बराबर बहुलक +2 माध्य। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा 3 माध्य बराबर बहुलक +2 माध्य के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे है 38 में। 38 में है कि वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं, तो इसको त्वरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। फिर अगला है 39 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये तो बटा में होता है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाता है और ये भी होता है, लेकिन माइनस वाला नहीं होता है। तो इसका बोला है नहीं हो सकती है, तो इसका डी सही, बी सही हो जाएगा। माइनस में नहीं घटना घटती है। अब देखते हैं आगे 40 में जो अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि यदि
PE बराबर 0.05, तो E का मान क्या होगा? तो सीधा सा है, प्रायिकता 1 में से घटता है, 1 में से आपको 0.05 जब घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। तो 0.95 कौन है? तो ए वाला आपका है, सी सही हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो का अंतिम तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने साथी दोस्त को ज़रूर आप शेयर करेंगे। थैंक यू।